आपको बताते चले जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आती हुई चली जा रही है वैसे वैसे यहां का सियासी पारा और ज्यादा हाई होता चला जा रहा है। बैठकों पर बैठकों का दौर जारी है। बड़े बड़े हॉल में बैठक आयोजित की जा रही है। काफी तेज एसी है, लेकिन जिस तरह की गर्मी है वो उस ताप को ठंडा नहीं कर पा रही है। आज बिहार की सियासत किस करवट बैठ ली, जनहित की आज हमारी यही है कवर स्टोरी। हम एनडीए के नेताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, हर समय हम एनडीए को साथ देते हैं, तो ये अपमान का घूंट कितना दिन सह के रहेंगे। कोई नाराजगी नहीं, सब प्रसन्नता से एकदम आनंद से एकदम भरे हुए हैं। ऐसा कौन कोई मतलब नहीं। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। जनहित में कल हमने आपको पूरी तफ्तीश से स्टोरी दिखाई थी और हमने आपको विस्तार से जानकारी दी थी कि इस विधानसभा में ज्यादा सीटें जिसकी होंगी मुख्यमंत्री उसी का होगा और ज्यादा से ज्यादा विधायक पार्टियों से चुने जाएं। इसको लेकर कोशिशें कवायदें काफी ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। सीटों को लेकर मारामारी है, चाहे एनडीए हो या फिर हो महागठबंधन। आपको बताते चले, एक तरफ एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी लगातार आंखें दिखा रही है, ज्यादा से ज्यादा सीटों की वो डिमांड कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में मुश्किलें बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी के साथ ही साथ अब मुकेश सहनी की पार्टी भी कर रही है। वही मुकेश सहनी जिन्होंने हेलीकॉप्टर में बैठकर तेजस्वी यादव के साथ मछली का खूब लुत्फ उठाया था, जायका चखा था, लेकिन अब वही तेजस्वी यादव को कांटे चुभोने में भी लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी साफ कर दिया है 70 से कम सीटों पर मंजूर नहीं है, 50 से 55 आरजेडी देना चाहती है। कुल मिलाकर दोनों ही तरफ से छिड़ा हुआ है घमासान, लेकिन इन सबके बीच आज सबसे ज्यादा चर्चा रही चिराग पासवान की। उनके 5 सांसद हैं, वो 36 से ज्यादा सीटें चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू इस बात के लिए पूरी तरह से नहीं है तैयार। चिराग किसको जला रहे हैं और कितना धुआं किस ओर से निकल रहा है, आज इसी को बताती हुई पहली स्टोरी देखिए, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि चिराग पासवान की पार्टी आखिर कौन सा खिचड़ी पकाने में मौजूदा वक्त में लगी हुई है। आपको यह भी बताते चले कि अब एलजेपीआर की ओर से कल सुबह इमरजेंसी बैठक भी बुलाई गई है इस पूरे मामले को लेकर। अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। देश के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर रचना रश्मि रथी के कुछ शब्दों में सुविधा अनुसार हेरफेर के साथ ये पंक्तियां जीतन राम मांझी ने लिखी। भाव समझे तो 15 ग्राम का मतलब विधानसभा की 15 सीटों से है और निहितार्थ निकाले तो क्या अगर 15 सीटें नहीं मिली तो मांझी एनडीए पर 80 यानी तलवार उठा लेंगे। आइए उन्हीं से सुन लेते हैं। जीतन मांझी को अपमानित न होने दें, इसलिए अभी हमने कहा है कि लास्ट इलेक्शन में जो असेंबली का हुआ था हमको 7 सीटें मिली थी, हम 4 पर चुनाव जीते थे, यानी 60% मेरा स्कोरिंग रेट था। बहुत लोगों को तो 50, 40, 30% था। मांझी की माने तो 15 सीटें मिली तो ठीक, वरना चुनाव नहीं लड़ेंगे। एनडीए की छतरी के नीचे 5 राजनीतिक दल हैं, बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और जीतन राम मांझी की एचएएम। मांझी की मांग और मुराद आपने सुन ली, अब चिराग की बात कर लेते हैं, जो पहले कम से कम 40 सीटें मांग रहे थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ताजा जानकारी ये है कि उन्होंने अपनी ख्वाहिश में 10% की कटौती की है। सूत्रों का दावा है कि चिराग को 36 से कम सीटें मंजूर नहीं है। आगे सीट बंटवारे पर बातचीत की जिम्मेदारी उन्होंने अपने बहनोई और सांसद अरुण भारती को सौंपी है, जिन्हें चिराग पासवान ने बिहार चुनाव की कमान सौंपी है। यानी बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से अब खुद चिराग नहीं बल्कि उनके चुनाव प्रभारी अरुण भारती बात करेंगे। बार बार मेरे ऊपर ये आरोप लगाना कि चिराग नाराज है, चिराग इतनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं, चिराग ये मांग कर रहे हैं, चिराग वो मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान
सिर्फ एक मांग करता है, वो है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने। चिराग पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता बेहद गहरा है। इसका ताजा तरीन सबूत चिराग के पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी का श्रद्धांजलि संदेश भी है। चिराग भी खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन पिता की पुण्यतिथि पर पैतृक गांव रवाना होने से पहले पटना में उन्होंने शायराना अंदाज में जो कहा, उसे एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर उनकी नाराजगी से भी जोड़ा जा रहा है। सुन करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। आप संभवतः इसके कई राजनीतिक मायने निकालने का प्रयास कर रहे होंगे, पर मेरे लिए इनके राजनीतिक मायनों से ज़्यादा मेरी पिता के द्वारा दी गई वो शक्ति है जिसने हमेशा मुझे कठिन समय में हिम्मत बांधने का काम किया। अब आते हैं उपेंद्र कुशवाहा की मांग पर, जो सूत्रों के अनुसार एनडीए में 23 सीट चाहते हैं। बताया जा रहा है कि वो 2015 की तर्ज पर 23 सीटें चाहते हैं, लेकिन खबर है कि बीजेपी जेडीयू उन्हें 6 से 7 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। 2015 में कुशवाहा की पार्टी का नाम था राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। उस चुनाव में जेडीयू ने बीजेपी से रिश्ता तोड़कर आरजेडी से हाथ मिलाया था। तब कुशवाहा को एनडीए में ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन अब हालात काफी बदल चुके हैं। ऐसे में उन्हें पुराने फॉर्मूले पर सीटें मिलना नामुमकिन है। सत्ताधारी गठबंधन में सीट बंटवारे पर रार की खबर विपक्ष के लिए चटखारे का विषय है। ऐसे में इस पर जुबानी वार पलटवार भी चरम पर है। ऐसा कौन कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिहार की जनता इस मौजूदा सरकार से बेहद नाराज है, गुस्से में। और इस बार बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, नया सरकार चाहती है और नया बिहार चाहती है। चिराग पासवान मांझी जी हमारे पार्टी के लीडर हैं गठबंधन के, उनका मांगना नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेगा? आएगा तेजस्वी हमसे मांगने के लिए। हमारे यहाँ नेता तय है, नीति तय है, नीयत साफ है, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। अपना पक्ष रखते हैं तो लोगों को लगता है नाराजगी है। हर आदमी अपना पक्ष रखता है, हर पार्टी अपना पक्ष रखता है। एनडीए के सभी बड़े नेता मिल बैठ करके जो भी समस्या है उसका हल निकाल लेंगे। जेडीयू भी जल्द से जल्द सीटों की गुत्थी सुलझा लेने का दावा कर रही है। यकीनन सीट बंटवारा एक समस्या तो जरूर है, जिसके समाधान में एनडीए के नेता शिद्दत से जुटे हैं। अब इंतजार इस कामयाबी के ऐलान का है। एनडीए का हाल आपने देख लिया है। चिराग पासवान की पार्टी से कितनी ज्वाला निकल रही है वो भी आपने इस स्टोरी के जरिए समझ लिया होगा। अब चिराग का अगला कदम क्या होगा? कम सीटें मिलने पर भी क्या उनकी पार्टी मान जाएगी? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हुए जनहित की अगली स्टोरी आपको दिखाते हैं महागठबंधन से। वहां पर भी सीटों को लेकर राह आसान नजर नहीं आती है। तेजस्वी यादव लगातार अपने सहयोगियों को मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मुकेश सहनी थोड़े पर तो माने, लेकिन अभी भी उनकी सीटों की जितनी डिमांड है, ऐसा लगता नहीं है कि तेजस्वी यादव इतनी सीटें उनको दे पाएंगे। सनाफ मल्लाह जिस तरह से आंखें दिखा रहे हैं, उसने तेजस्वी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। और लगातार जनहित में तकरीबन हर रोज हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी 70 से कम पर लड़ने को तैयार नहीं, और लेफ्ट पार्टियों ने भी इस बार जितनी सीटों की डिमांड की है, तेजस्वी यादव के लिए आगे की राह आसान नहीं। देखिए, मुकेश सहनी पहले 60 सीट पर अड़े, फिर 50 पर आए और अब पुरानी मांग से ठीक आधे पर आकर टिक गए हैं। अब इस पर भी वो टिकेंगे या डिगेंगे, ये तो वही जाने। लेकिन महागठबंधन की जीत पर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजरें कुछ उसी तरह जमाए हुए हैं, जैसे द्रौपदी के स्वयंवर में धनुर्धर अर्जुन की अचूक निगाह मछली की आंख पर थी। इस गठबंधन का मालिक कोई एक पार्टी नहीं है। इस गठबंधन का मालिक जो है 6 दल है, और ये कोई किसी के ऊपर हुक्म इस गठबंधन में नहीं चला सकता। कम से कम 6-7 राउंड बैठने के बाद हमने एक नंबर डिसीजन लिया। वो नंबर 30 से कम है या 30 से ज्यादा है, इतना तो बता सकते हैं? ज्यादा है। 30 से ज्यादा है? हाँ। 2020 के चुनाव से पहले भी सहनी महागठबंधन में ही थे, लेकिन ऐन मौके पर कच्चा देकर एनडीए में शामिल हो गए। 11 सीटें लड़ने को मिली, 4 पर जीते,
बाद में एक विधायक का निधन हो गया और 3 बीजेपी में शामिल हो गए। फिर वो मन मसोस कर महागठबंधन में लौट आए। महागठबंधन में पिछली बार CPIML का प्रदर्शन सबसे उम्दा था। पार्टी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 पर जीत हासिल की। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन में लड़ने के लिए 3 सीटें मिली और 2 पर जीत दर्ज की। ऐसे में 2025 में CPIML यानी माले की उम्मीदें हिलोरे मार रही हैं। सूत्रों के मुताबिक CPIML ने पहले तो 40 सीटें मांगी थी, लेकिन अब 30 पर आकर टिक गई है। वहीं CPI का दावा भी पिछली बार मिली 6 से 4 गुना ज्यादा यानी 24 सीटों पर है। कैमरों के सामने भले ही बीजेपी और NDA को हराने का दावा हो, लेकिन बंद कमरों में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर मोल भाव भी जारी है। लेकिन हमें लगता है कि सीट से भी महत्वपूर्ण जो सवाल है इस समय पूरे बिहार में, एक तो SIR का हमला था, किसी तरह हम लोग उससे निपटे हैं। फिर भी करीब 10% लोगों का नाम, जिनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए था, वो नाम नहीं रहा। कांग्रेस भी 2020 की तरह 70 के आसपास ही सीट चाहती है, लेकिन उसके खराब स्ट्राइक रेट और बदले हालात में इतनी सीटें मिलने की उम्मीद कम है। शायद यही वजह है कि दबाव बनाए रखने की खातिर उसके नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार मानने से कतरा रहे हैं। तेजस्वी जी सम्मानित नेता हैं, सबसे बड़े आपके यहाँ बिहार में माना जाए उनको, लेकिन कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तो जब सर्वदलीय बैठक होगी चुनाव के बाद वो तय करेगी। बिना सीट बंटवारे के ही कांग्रेस अपने उम्मीदवारों पर अंतिम मुहर लगाने में भी जुट गई है। पार्टी की चुनाव समिति की बैठक में 25 सीटों पर नाम तय हो चुके हैं। बैठक में कुछ सीटों पे गुफ्तगू हुई, लोगों का मशवरा हुआ और कुछ सीटों को शॉर्टलिस्ट किया गया। कितनी सीटों पर सर चर्चा हुई और कितना? एग्जैक्ट नंबर हमारे अध्यक्ष जी आ रहे हैं, वो बता पाए। कुछ 25 सीटों का जिक्र। हाँ, 25 सीटों, मेरे ख्याल से 25 सीटें हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अंदरूनी दांवपेच और नूरा कुश्ती पर बीजेपी भी खूब मजे ले रही है। बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, महागठबंधन नहीं महालठबंधन कहिए। इंडी में चल रही है जमकर तकरार, घमंडियों की नैया डूबने वाली है इस बार। लेकिन आरजेडी का दावा ऑल इज वेल का है। महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। सीट बंटवारे के फैसले को अंतिम रूप दिया जा रहा है और 1-2 दिन में सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा, घोषणा हो जाएगी। सबको उचित सम्मान मिलेगा। हालांकि इस दावे को पशुपति कुमार पारस की पार्टी RLJP बेदम साबित कर रही है। हम स्पष्ट बोलते हैं कि आज तक कई दर्जन महागठबंधन की बैठक हो गई, अब तो चुनाव सिर पे है, 2-4 दिन बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज तक महागठबंधन के किसी बैठक में हमको नहीं बुलाया गया। अब महागठबंधन निर्णय ले, जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। इन सब के बीच महागठबंधन में सीट बंटवारे का सबसे नया फॉर्मूला भी सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी 118, कांग्रेस 55, VIP 35, लेफ्ट 30, RLJP 3 और JMM को 2 सीटें मिल सकती हैं। अगर यही फॉर्मूला अंतिम हुआ तो मुकेश सहनी की कम से कम सीटों वाली मांग तो पूरी हो जाएगी। लेकिन क्या ये बंटवारा कांग्रेस, लेफ्ट और पारस की पार्टी को मंजूर होगा? सीटों को लेकर भैया मानो वाली ये जो कवायद चल रही है, ये कब सुलझेगी बड़ा सवाल है। लेकिन माना यही जा रहा है अगले 24 से 48 घंटे में दोनों ही पक्षों की ओर से आपस में मिलजुल कर मामले को सुलझा लिया जाएगा और जो नाराज फूफा बने हुए हैं मौजूदा वक्त में उनको भी मना लिया जाएगा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।